ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखी, सारी मंगल कामना इसी सावन महीने में पूर्ण हो जाए ऐसी हम उनसे प्रार्थना करते हैं। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है गणेश जी को, गजानन जी को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से एक चावल का दाना और 4 मूंग के दाने को लेकर विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर होंगे। साथ ही साथ आपकी जो भी कामना है ना, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, ठीक है, वो पूर्ण होगी। साथ ही साथ धन संपदा में भी वृद्धि होगी। तो गुरु जी ने अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय करने से आपकी जो भी विश है, इच्छा है, मनोकामना है, वो पूर्ण होने लगेगी। देखिए, वो कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, घर में सुख शांति को लेकर, साथ ही साथ धन प्राप्ति को लेकर। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेने हैं हरे मूंग। कितने हरे मूंग के दाने लेने हैं? तो मात्र एक हरा मूंग का दाना लेना है और ये संपूर्ण होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल का दाना। तो इस प्रकार से आपको एक अक्षत का दाना ले लेना है जो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा बेलपत्र लेना है, ठीक। और गुरुजी कहते हैं कि जब भी बेलपत्र लो ना, वो संपूर्ण होना चाहिए। कहने का मतलब है कि बिल्कुल भी कहीं से टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। और आखिरी में जो सामग्री लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर आपको उसमें अपने घर से जल भर लेना है। तो इस प्रकार से बताई गई तीनों सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर आपको चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं, शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो हरा मूंग का दाना है ना, उसको उठाना है और आपकी जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक हरे मूंग के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो बेलपत्र है उसको उठाना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि भगवान शंकर पूर्ण कर दे, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जो एक चावल का दाना है उसको उठाना है और आपकी जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, धन संपदा में वृद्धि नहीं हो पा रही है, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, ठीक है, तो ये समस्या समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस चावल के दाने को भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। आखिरी में जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय श्री शरणमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए, ठीक है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ और गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या समाप्त हो जाए और जो भी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण हो जाए। तो ऐसे विशेष प्रार्थना करते हुए पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय करने से आपके जो भी कार्य हैं वो बनने लगेंगे। साथ ही साथ जो समस्या है, विघ्न है, वो समाप्त होगी। या अगर आपके बच्चों में बल, बुद्धि या विद्या की कमी है तो वो भी इस उपाय करने के बाद संपूर्ण होने लगेगी। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है हरे मूंग के दाने। कितने हरे मूंग के दाने लेने हैं? तो 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं और ये कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल। कितने चावल के दाने लेने हैं? तो मात्र एक दाना ले लेना है, ठीक है। इसी के साथ आपको लेना है तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आगे जो भी बताई गई सामग्री है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। ये उपाय भी सुबह शाम आप कर सकते हो और मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, इस वाले उपाय में करना क्या है कि सबसे पहले आपके पास जो 4 हरे मूंग के दाने हैं ना, उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी विघ्न है, परेशानी है, समस्या है जो समाप्त नहीं हो पा रही है, ठीक है, साथ ही साथ आपके बच्चों से जुड़ी समस्या आ रही है, तो उसके लिए आपको गणेश जी से प्रार्थना करते हुए 4 हरे मूंग के दाने को गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। तो शिवलिंग का जो सीधा वाला भाग है ना, यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आपको ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो एक चावल का दाना है ना, उसको उठाना है और आपके जो भी कार्य अटके जा रहे हैं,
जीवन में धन धान से जुड़ी समस्या आ रही है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस चावल के दाने को उस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद उस तांबे के लोटे उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल मात्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय श्री चरणामस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ और गणेश जी से प्रार्थना वगैरह कर लेना है कि आपके जो भी कार्य अटके जा रहे हैं, विघ्न आ रहे हैं, वो समाप्त हो जाए और आपके बच्चों में बल, बुद्धि और विद्या की जो कमी है वो भी पूर्ण हो जाए। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए कार्य सिद्धि के लिए आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपको करना है माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, साथ ही साथ आपके जीवन में जो आर्थिक समस्या चल रही है उनके समाप्ति के लिए, साथ ही साथ धन प्राप्ति के लिए। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है दीपक। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक लेना है, ठीक। मिट्टी का दीपक लेना चाहो तो मिट्टी का ले लीजिएगा, या आप आटा लेकर उसका भी दीपक बना सकते हो। गुरु जी कहते हैं कि अगर आप आटे का दीपक बना रहे हो ना, तो न तो उसमें आपको नमक डालना है और न ही हल्दी, तो प्योर आटे का दीपक बना लेना है। इस दीपक के अंदर आपको लेनी है गोल बाती, क्योंकि जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बत्ती लगती है। और जलाने के लिए जो सामग्री लेनी है वो है घी, ठीक। साथ ही साथ जो अगली सामग्री लेनी है वो है हरी इलायची। कितनी हरी इलायची लेनी है? तो आपको 2 हरी इलायची लेनी है, और जो हरी इलायची लो ना वो सूखी नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत सारी हरी इलायची पड़े पड़े सूखने लगती है, तो ऐसी हरी इलायची की आपको आवश्यकता नहीं होगी। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। फिर इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर आप जा सकते हो। ये उपाय भी सुबह शाम आप कर लीजिएगा। मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है उसको उठाना है, और गणेश जी का जो स्थान है उसके पास उस दीपक को रखकर प्रज्वलित कर देना है। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो। साथ ही साथ अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए दीपक जला दिया। उसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक। इतना उपाय हो गया। उसके बाद आपके पास है 2 हरी इलायची। तो उसमें से आपको पहली हरी इलायची उठानी है, अपने हाथ में रखना है, और आपके जीवन में जो विघ्न है, परेशानी है, समस्या है, ठीक है, वो समाप्त हो जाए और आपकी जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाए। उसके लिए प्रार्थना करते हुए, उसके लिए गणेश जी से प्रार्थना करते हुए एक हरी इलायची को आपको जलते हुए दीपक में डाल देना है। इसके बाद आपके पास जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए उस हरी इलायची को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ और गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है उन्हें सुधारें, धन प्राप्ति कराएं और कामना को पूर्ण करें। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए तीसरा उपाय जरूर करिएगा। गुरुजन का है कि जो भी व्यक्ति विशेषकर इस उपाय को बुधवार वाले दिन कर लेता है ना, तो गणेश जी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से और माता लक्ष्मी जी की कृपा से उस व्यक्ति के घर के जो भंडार हैं वो भरने लगते हैं, कामना पूर्ण होती है, समस्या समाप्त होती है। तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, कर जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोग साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।